जी और आपका आज वीडियो में स्वागत और आज है। वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है सिक्किम विल सून बी कनेक्टेड बाय रेलवेज टू रेस्ट ऑफ इंडिया। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को फॉलो करें। इनके चैनल को लग में लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। सी वॉक रंगपो टनल से एक इसके आगे दीवार हाँ इसको तोड़ तोड़ के जल्दी बढ़िया कहीं गायब ना हो जाए। तो क्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही यही होती है माउंटेनियस टेरेन की। तोड़ते होंगे वो चलती है ना, तो पानी भी लगता है, तो मैं भी मतलब बेसिकली ये सिक्किम को और वेस्ट बंगाल को कनेक्ट कर रही है, फिर वो रेस्ट ऑफ इंडिया से भी कनेक्ट हो रही है। मतलब इतनी लंबी टनल डिफरेंट टनल्स हो गई है, एक ही हो गई है, डिफरेंट हो गया ना। 15 मेजर ब्रिजेस। बड़ा चैलेंज तो वो वेदर ही आता है। मतलब टनल्स का काम सबसे ज्यादा है इसमें। हाँ, प्लान के ऊपर लैंडस्लाइडिंग वगैरह कुछ ऐसा होती है तो उसमें टनल वगैरह से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, वो इस तरह से बनाई जाती है। ये
उसी के जरिए करा देगा, एक मैं दूसरी वाली नहीं, ये मशीन से नहीं आ रहा, मशीन तो चाहिए था, मैं ये कह रहा था। लोकेशन काफी खूबसूरत है, ऑलमोस्ट stunning काफी है ना? काम हो और चुका हुआ काफी है। चैलेंजिंग भी लग रहा है, you know, जो मतलब पहाड़ है कितना डिफरेंट लग रहा 2023 तक है। स्टेशन का थीम कितना अच्छा है। ट्रेन बनी हुई है ना। हाँ, बोगी बनाई। भाई रेलवे की बात की जाए तो मुझे जो है ना एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है कि किसी भी मौसम में ना किसी भी हाल में हर जगह पहुंच जाती है, यानी कि शदीद सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, पहुंच जाती है। और मुझे ये लगता है कि क्योंकि ऐसे एक्सट्रीम वेदर्स में जो उस साइड के लोगों जो कि स्पेशली माउंटेन्स में रहते हैं उनका कांटेक्ट जो है बाकी दुनिया के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे हाल में, तो उसमें मुझे लगता है उसको ओवरकम करने के लिए ये काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं। स्पेशली ट्रेन अगर बात करें तो इस पर किसी भी वेदर का आप देखो कोई इतना ख़ास असर नहीं होता। बाकी मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो ये कि इसमें आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो रहता है, क्योंकि जब नए प्रोजेक्ट ऐसे आते हैं और स्पेशली डिफरेंट ब्रिजेस बनते हैं या टनल्स बनती हैं तो उनसे जो एक टाइम की बचत होती है, मुझे लगता है कि वो एक आम इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि कम समय में आप एक से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। अगर अभी भी हम देखें तो वेस्ट बंगाल से जब सिक्किम जाते हैं तो ऑलमोस्ट 19 आवर्स का डिस्टेंस हो जाता है, तो कनेक्टिविटी तो अभी भी है, लेकिन क्या है कि जब उसमें मजीद आप इम्प्रूवमेंट लेकर आते हो तो टाइम की बचत मजीद होना शुरू हो जाती है। यार इसके अलावा भी रेलवे के देखें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो आप यानी कि जहाँ जहाँ पे जाती है वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। फिर उसके अलावा जो पहाड़ी इलाके होते हैं ये इस तरह के होते हैं कि यहाँ पर जो है ना आपकी एक एक्सेस जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनका जो है ना बाय रोड जाने से दिल ख़राब होता है, 100 तरह के जो है इश्यूज़ होते हैं। तो रेल में ज़रा ये होता है कि आपका एक तो दिल ख़राब नहीं होता, ठीक है, फिर उसके बाद आपका बैठ के आप गाड़ी में, वैन में या जिस पे भी ज़्यादा थक गए तो आप उठ के टहल सकते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। उसके अलावा अगर आप क्या नाम लेते हैं गवर्नमेंट की बात है तो गवर्नमेंट को तो नो डाउट बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिज्म ऐसी जगहों पर जो है वो प्रेफर ही यही करते हैं कि बाई ट्रेन जो है हम जाएं। मुझे लगता है ना कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये भी होती है कि कनेक्टिविटी से स्पेशली जो इर्द गिर्द के भी जो इलाके होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं। जैसे कि हम लोगों ने जो अटल टनल है वो देखी थी कि उससे कितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी लोगों की हुई और लोगों के लिए कितनी आसानी हुई। तो बेसिकली मुझे लगता है कि जो जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं और आज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर आप किसी भी चाहे वो फॉर्म में हो, चाहे वो रेल है, रोड्स हैं, तो आज का टाइम जो है वो कनेक्टिविटी का टाइम है। जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी मुझे लगता है कि वो कंट्री उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, उसमें उतनी ज़्यादा प्रगति आपको देखने को मिलेगी। और बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि वो एक नींव होती है प्रगति की। दोस्तों मैं ये बात बोलूँगी कि स्पेशली हम लोग क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अक्सर बात करते हैं मरी तक एक ट्रैक होना चाहिए, आगे भी जितनी भी जगह हैं जो हिल स्टेशन है वहाँ पर आपको बाय ट्रेन
एक आपका एक ट्रैक होना चाहिए, क्योंकि बाकी में बहुत सारे लोगों के लिए इजी हो जाता है, प्लस बहुत सारा आपका जो टूरिज्म है वो भी बढ़ता है यार। अभी जो ये रेलवे ट्रैक बन रहा है इसका, जैसे ये सीवोक रंगपुर रेलवे ट्रैक है, तो इसमें एक और चीज अगर देखा जाए, जिस जगह से गुजरा है उसकी एक जो इम्पोर्टेंस है वो भी बहुत ज्यादा है इंडिया के लिए। तो अगर देखा जाए तो डिफेंस के लिहाज से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बाकी मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कम से कम कुछ नहीं ना तो जो हिल स्टेशन हैं, जो एक मेन अट्रैक्शन है, वहां तक रेलवे लाइन जो है बहुत यानी कि होना बहुत ज़रूरी है। उसका ये फ़ायदा होता है कि भाई जो लोग जो हैं उन्हें तो आसानी होती है जाने में, लेकिन वहाँ के लोकल जो लोग हैं उन या आसपास के जो टाउन्स हैं या उसके आसपास जो लोकेशंस हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बिल्कुल। और जो मतलब इस तरह का रीजन होता है जो कि स्पेशली माउंटेन वाला, मुझे लगता है इसमें नो डाउट काम करना थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि वेदर होता है और भी बहुत सारी आपको सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। बट मुझे लगता है कि मतलब जब टनल बन जाती है या ब्रिज बन जाता है तो वो फिर काफ़ी लंबे समय के लिए आपको उसके फायदे नज़र आते हैं। और क्योंकि अभी भी अगर हम लोग देखें तो ब्रिटिश टाइम के काफ़ी सारे हम लोगों को जो टनल्स हैं, जब हम लोग ट्रेन देखते हैं तो वो हम लोगों को देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये चैलेंजिंग ज़रूर होता है, लेकिन अब जितनी टेक्नोलॉजी मतलब एडवांस आ चुकी हुई है और जिस तरह से इंजीनियर्स हैं वो डिफरेंट तरीकों से काम करते हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि पहले से बहुत ज़्यादा आसानी हो चुकी हुई है। बट अगेन मुझे लगता है कि ऐसे प्रोजेक्ट जोन्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, स्पेशली इस तरह के एरिया में, क्योंकि ये ज़्यादा खूबसूरती में इजाफा करते हैं। और उसकी रीज़न ये कि एक जब लाइक अगर मैं एक आम टूरिज्म के लिहाज से बात करूं तो जो टूरिस्ट जाता है उसके लिए ज़्यादा होता है कि भाई आप कम समय में वहां पर पहुंच जाए ताकि आप अच्छे से इंजॉय कर सके। सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी जो है वो फ्लरिश होती हैं, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है और लोकल्स को भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सो गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगेगी। और मुझे भाई मौसम ने लास्ट पर थोड़ा सा वो पॉइंट आउट किया था कि जो स्टेशन है वो किस तरह का बना, वाकई में बहुत खूबसूरत डिफरेंट स्टाइल का था। इससे पहले हम लोगों ने कोई भी स्टेशन इस तरह का नहीं देखा। कश्मीर का देखा था, वो खूबसूरत था, मतलब वो भी बहुत डिफरेंट तरीके से बना हुआ था, लेकिन ये एक ट्रेन की बोगियों की तरह का बना हुआ तो बहुत प्यारा लग रहा था। सो गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। इससे ज्यादा मैं लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।